श्री गीता का ज्ञान सुनाने वेद व्यास ऋषि आए हैं। श्री गीता का ज्ञान सुनाने वेद व्यास ऋषि आए हैं। मानव का ज्ञान मिटाने, मानव का ज्ञान मिटाने भागवत गीता लाए हैं। श्री गीता का ज्ञान सुनाने वेद व्यास ऋषि आए हैं। श्री गीता का ज्ञान सुनाने वेद व्यास ऋषि आए हैं। श्री कृष्ण के आत्मज्ञान को, श्री कृष्ण के आत्मज्ञान को हमें सुनाने आए हैं, हमें सुनाने आए हैं। मोह ममता अहंकार लोभ सब, मोह ममता अहंकार लोभ सब दूर भगाने आए हैं। श्री गीता का ज्ञान सुनाने वेद व्यास ऋषि आए हैं। श्री गीता का ज्ञान सुनाने वेद व्यास ऋषि आए हैं।
चौथा अध्याय पहला श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह जो भक्तिमय कर्म योग मैंने तुझे कहा है, यह कोई नवीन बात नहीं है। सूर्य वंशियों के प्रथम पुरुष विवस्वान को यह अविनाशी योग पहले मैंने कहा था। विवस्वान ने मनु को बताया, फिर मनु ने ईक्ष्वाकु को कहा। इस प्रकार परंपरा से यह चला आया है। प्राय इसको राष्ट्रीय जन जानते थे। क्षत्रिय ऋषियों में कर्म समर्पण का योग पहले पाया जाता था। हे परंतप, वह योग दीर्घकाल के बीतने पर काल के बड़े हेर फेर से नष्ट हो गया था। वही यह पुरातन कर्मयोग मैंने आज तुझे कहा है। तू मेरा भक्त है और सखा है। निश्चय से यह योग एक उत्तम रहस्य है। उत्तम रहस्य के बाद भक्त और स्नेही मित्र को ही बतानी उचित होती है। सो मैं यह तुझको कहता हूँ कि कर्म योग एक उत्तम तत्व है और मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग है। आत्म कल्याण का यह बड़ा सरल पथ है। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो इधर का है, अब हुआ है, और विवस्वान का जन्म बहुत पहले हुआ था। तब मैं यह कैसे जानूं कि यह योग आदि में आपने ही कहा था? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म बीत चुके हैं। भेद केवल इतना है कि हे परंतप, मैं उनको जानता हूँ, तू नहीं जानता। मैं प्रबुद्ध और शुद्ध आत्मा होने से पूर्ण ज्ञान द्वारा उनको जान रहा हूँ और तुझको उनका ज्ञान नहीं है। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, अपरिवर्तनशील आत्मा हूँ और प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधिकार में करके सूक्ष्म प्रकृति को लेकर मैं अपनी आत्मशक्ति से अपने संकल्प के बल से प्रकट होता हूँ। साधक आत्मा का आना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए होता है और वह अपने संकल्प के बल से प्रकट हो जाया करता है। जब जब भी धर्म की गलानी होती है, धर्म मंद पड़ जाता है और अधर्म का बल बढ़ जाता है, तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। साधक आत्म मर्यादा से साधुओं सभ्यों की रक्षा के लिए, दुष्टों दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता रहता हूँ। अथवा शुभ कर्मों को बचाने के लिए और पापों के विनाश करने के वास्ते मैं समय समय पर जन्म लेता हूँ। जब जनता में धर्म ना रहे, मर्यादा मिट जाए, सत्य तथा न्याय का नाश हो रहा हो, उस समय भले जनों तथा भलाई को बचाने के लिए, बुरों को तथा बुराई को दूर करने के लिए और सत्य को मर्यादा को स्थापन करने के वास्ते मैं पुरुषोत्तम आया करता हूँ। श्री भगवान अर्जुन से बहुत बड़े रहस्य की बात कह रहे हैं। ये जो भक्तिमय कर्म योग का ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं, ये कोई नई बात नहीं है। सदियों से, जब से मानव सभ्यता आई है, ये मानव समाज बना है, तब से जब भी ऐसा समय आता है, धर्म मंद पड़ जाता है, चारों ओर हाहाकार मच जाता है, मानवता चीत्कार कर उठती है, पाप बहुत बढ़ जाता है, तो ऐसे समय में मैं सदा ही
ज्ञान देने के लिए आता रहा। सदियों से कईयों को मैंने ये ज्ञान दिया। मैंने ये मनु को दिया, विवस्वान को दिया। तो यहाँ शिष्य के मन में संशय उठ रहा है, आप तो अब पैदा हुए, मेरे समकालीन हैं, तो फिर कैसे माना जाए कि उस युग में भी आपने ही ये ज्ञान दिया था। यहाँ पर गुरु की अवस्था क्या है? जो ज्ञान दे रहे हैं और जो ज्ञान ले रहे हैं, उनकी अवस्था में बहुत अंतर है। जो ज्ञान दे रहे हैं वो अवतार पुरुष हैं। वो बता रहे हैं, अर्जुन तेरी अवस्था वो नहीं है कि तुम अपने पिछले जन्मों को देख पा रहा है, पर मैं शुद्ध और प्रबुद्ध आत्मा होने, मैं जगा हुआ आत्मा जिसने आत्मज्ञान पा लिया है, वो अपने पिछले कई जन्मों को जानता है। मैं जानता हूं कि मैंने अपने पिछले जन्मों में क्या क्या कर्म किए थे, पर तू नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो अवतार पुरुष, हमारे ग्रंथों में अवतार की क्या परिभाषा बताई गई? संत, महात्मा, योगी, ऋषि, अवतार। अवतार उन्हें कहा गया। यहाँ लिखते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूं, अपरिवर्तनशील आत्मा हूं, मैं अपनी आत्म शक्ति से प्रकट होता हूं। अवतार उन्हें कहा गया जो अपने पिछले कई जन्मों की साधना से, भक्ति से, इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो चुके हैं, ब्रह्म में लीन हो गए, उस धाम को जा पहुंचे जिसे ब्रह्म धाम कहा जाता है। वो परमात्मा में मिल परमात्मा हो चुके हैं। तो फिर धरती पर कैसे हैं, शरीर में कैसे हैं, ये विचार बन सकता है। यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं, साधक आत्मा का आना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए होता है और वे अपने संकल्प के बल से प्रकट हो जाया करते हैं। अवतार उन्हें कहा गया जो ब्रह्म में लीन तो हो चुके, लेकिन उनका इस धरती पर आना अब किसी प्रयोजन के लिए है। वे परमात्मा द्वारा भेजी गई वो आत्माएं हैं। जब जब धर्म की गलानी होती है, धर्म मंद पड़ जाता है। ऐसे समय में साधुओं और सभ्यों की रक्षा के लिए, दुष्टों, दुष्कर्मियों के विनाश के लिए धर्म की स्थापना
में प्रकट होता हूँ। अवतार वो आत्मा है जब जब इस संसार में अधर्म का अंधकार इतना बढ़ जाता है कि धर्म की ज्योति मंद पड़ जाती है, ऐसे समय में परमात्मा उन्हें अपने भक्तों की, साधकों की, दीन जनों की रक्षा के लिए भेजता है। ऐसा ही इतिहास में हम कितनी बार देखते आए हैं। क्या आज भी ऐसा नहीं देख रहे? कितना अत्याचार बढ़ जाता है, देखकर भी हमारी रूह कांप जाती है। आजकल हम अफगानिस्तान से आने वाली जो तस्वीरें हैं, जो खबरें हैं, देखकर, पढ़कर क्या नहीं कांप जाते? ऐसा अत्याचार क्या धरती पर पहली दफा हो रहा है? नहीं। जब अधर्म की अति हो जाती है, क्या परमात्मा अपने बंदों की रक्षा के लिए जो उसे पुकारेंगे अंतःकरण से, क्या उनकी रक्षा के लिए कोई ना कोई रूप धरकर नहीं आएगा? यही वर्णन यहाँ हो रहा है। यही योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं, मर्यादा को स्थापन करने के वास्ते मैं पुरुषोत्तम आया करता हूँ। आज उसी कार्य के लिए जिन्होंने अधर्म बहुत अधिक बढ़ा दिया, उनके विनाश के लिए वो अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं युद्ध करने की, कि आज ये जो पाप के पलड़े में खड़े हैं, इनका विनाश करने का समय आ गया है। एक अन्य बात लिखते हैं, मनुष्य की वृत्तियों में राग प्रबल है। मानव को क्या समझा रही हैं? हे मानव, यदि तू भक्ति के मार्ग पर चल रहा है तो जरा मनन करते जाना। बीच बीच में इस मार्ग पर चलते हुए अपनी आकलन करते जाना। इसमें राग, जो इसमें बाधाएं आती हैं, राग उसमें प्रबल है। जो हम अपने प्रियजनों का, संसार की वस्तुओं का अपनी देह से बहुत अधिक अनुराग करने लगते हैं, ये भक्ति में बाधा डालता है। उससे भी अधिक भय उससे प्रबलतर है। जाहिर है, जब किसी वस्तु से बहुत अधिक राग होगा तो उसके छिन जाने का भय भी उतना ही अधिक होगा। जिस वस्तु को हम बहुत अधिक अपना मान लेते हैं, उसके छिन जाने का डर भी उतना ही होता है। यही भक्ति में दूसरी बाधा है।
और वैर भाव सबसे प्रबलतम है। इन दोनों से अधिक वैर का जो भाव हमारे अंदर आ जाता है, निश्चय से जो हमने किसी वस्तु से बहुत मोह कर लिया, फिर उसके छिन जाने का भय अंदर समा गया, और जिस कारण से ये वस्तु छिन जाती है, उसके प्रति वैर का आना भी स्वाभाविक हो जाता है। यही तीनों हमारी भक्ति में बाधा डालती हैं। हे साधक, तू देखते जाना, तू मनन करते जाना और इन तीनों वृत्तियों को अपने अंदर से निकालते जाना। आगे चलेंगे। 12वां श्लोक। कर्मों की सफलता को चाहते हुए जो जन इस लोक में देवताओं को पूजते हैं, देव यज्ञ करते हैं और मनुष्य समाज की सुधार उपकार सहित सेवा करते रहते हैं, निश्चय पूर्वक इस लोक में उनके कर्मों से उत्पन्न होने वाली सफलता शीघ्र हो जाया करती है। इस लोक के सुधार, उपकार और सेवा आदि कर्मों का फल आप ही आप शीघ्र मिल जाता है। तो फिर भगवत भक्त कर्मयोगी अपने कर्मों के फलों की प्राप्ति को कर्म उद्देश्य क्यों बनाए? बहुत सुंदर। भगवान कह रहे हैं, इस लोक में जो जन देवताओं की पूजा करते हैं, हम सब देखते हैं समाज का ज्यादा वर्ग वो है जो देवों की पूजा करता है। कितने प्रकार के देवताओं के साकार रूप हम समाज में देखते हैं। ये जो देवों का पूजन है, ये जो साकार रूप की भक्ति है, इसमें निश्चय से जो ये इस प्रकार का पूजन करते हैं, ज्यादा ये सकाम भक्ति में आती है। हम अपने मन में एक मनोकामना लेकर चलते हैं। हम देवों के पूजन के पीछे कुछ अपना स्वार्थ रखते हैं। ये पूजन किया तो ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। छोटी छोटी इच्छाएं, छोटी छोटी मनोकामनाएं, और कृष्ण कह रहे हैं कि इस लोक में उनके कर्मों से उत्पन्न होने वाली सफलता शीघ्र ही हो जाया करती है। ऐसी जो छोटी छोटी मनोकामनाएं हैं, इसका फल आपकी इस प्रकार की भक्ति का जो फल है, ये शीघ्र ही मिल जाया करता है। तो फिर जो भगवत भक्त है, जो परमात्मा की निराकार की भक्ति में चला जाता है, जो कर्म योगी बन गया है, ये कर्मों के फल की प्राप्ति को अपना उद्देश्य क्यों बनाए? जब इतनी सरलता से ये देव का पूजन किया, ये कामना पूरी हो गई, वैसे किया वो कामना पूरी हो गई, तो फिर जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, उस निराकार में मिलना चाहते हैं, वो अपनी भक्ति से
फलों को उद्देश्य क्यों बनाए? बात समझ में आ रही है ना हमारी? जो निराकार में जाना है तो इन सब से ऊपर उठना पड़ेगा। गीता का जो ज्ञान है उसका सार तो यही है भाइयों। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि कब ये वास्तविक अर्थ हमारे समझ में आएगा। मुक्ति का मार्ग यदि, मुक्ति का मार्ग यदि, संसारी पदार्थ छोड़, काम क्रोध मोह लोभ से ले तू मन को, स्वार्थ ममता छोड़ कर कर्म निष्ठा, झूठ कपट से मुक्त रह अपना आप पहचान, जाने अपने आप को फिर संसार के बीच, कमल फूल बन रह खिले करे न जल से निष्ठावान बन कर फिरे एक भजे भगवान, सबसे करता प्रेम जो वही पुरुष महान। पंडित संत दंडाल में एक आत्मा जान, घृणा किसी से ना करे उसे मिले भगवान। कौन मरा कौन मारता, मार सके ना कौन मरा कौन मारता, मार सके ना कोई। उसने जो लिख लेख है विधि अनुसार लिखो, उसके हाथों में सदा जन्म मरण सब हो। दुख सुख जो भी मिल रहे जान सका ना कोई। श्री कृष्ण बता रहे सबके हित की बात, सबका भला करते हुए आ तू मेरे पास। जो तू करता कर्म है सब है जाननहार, बैठा मन मंदिर में तुझे रहा निहार। कुछ ना मुझसे है छुपा इस संसार के बीच, धरती आकाश पाताल को शक्ति मेरी है सीमित। कुछ न छुपा मेरे पास से इस संसार के बीच, धरती आकाश पाताल को शक्ति रही मेरी सीमित। शक्ति रही मेरी सीमित, शक्ति रही मेरी सीमित। जो तू करता कर्म है सब वे जाननहार, बैठा मन मंदिर तेरे तुझे रहा निहार। हे मानव, जो कर्म तू कर रहा है वो सब तेरे कर्म, वो जाननहार जो तेरे अंदर बैठा है तेरे मन मंदिर में, वो सब जानता है, वो तुझे निहार रहा है। देखिए ये ठीक है
कि जो कर्म मानव कर रहा है वो परमात्मा उन सभी कर्मों को देख रहा है। लेकिन आज भगवान कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं अगले श्लोक में, कर्मों को तो परमात्मा जानता है, लेकिन ये कर्म करने के बाद की बात है। लेकिन कर्म करना कौन सा है, ये ज्ञान भी तो मानव को होना चाहिए। क्योंकि जो कर्म कर दिया, जो हो गया, फिर उसका फल तो मानव के हाथ में नहीं होगा। लेकिन कर्म करना मानव के हाथ में है। तो उससे पहले ये ज्ञान अवश्य ही हो जाना चाहिए कि कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। पढ़ेंगे 16वां श्लोक। कर्म क्या है, अकर्म, ज्ञान व संन्यास क्या है, इस विषय में विद्वान भी मोह चक्कर में पड़े हुए हैं। इस कारण मैं तुझको कर्म बताऊंगा, जिसको जानकर तू अशुभ कर्म से मुक्त हो जाएगा। विचार विवेकवान मनुष्य को करने योग्य कर्म को भी अवश्य जानना चाहिए और निषिद्ध कर्म को भी जानना चाहिए और अकर्म को भी जानना चाहिए। कर्म की गति गहरी है, कर्म का ज्ञान अति गूढ़ है। जो जन कर्म में अकर्म देखे निष्काम रहे और जो अकर्म में ज्ञान त्याग में कर्म अवलोकन करे, वह जन मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह कर्मयोग युक्त है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। जो जन कर्तव्यों को करता हुआ अहंकार रहित हो, निष्काम भाव से कर्म करता जाए, उसका कर्म अकर्म है, ज्ञान है तथा त्याग है। और जो जन ज्ञान और त्याग में रहता हुआ भी यह समझे कि कर्तव्य कर्म को करना स्वाभाविक ईश्वरीय नियम है, उसका ज्ञान भी कर्म है। ऐसा निष्काम कर्म करता ही उत्तम गुणी मनुष्य है। वही ज्ञान कर्म के सच्चे सार को समझता है। 24वां श्लोक। कर्तव्य पालन, जनहित और सेवा आदि कर्म यज्ञ हैं। ऐसे सभी कर्म ब्रह्म में अर्पण है। बलि भी ब्रह्म में है। ब्रह्म अग्नि में ब्रह्म द्वारा, ब्रह्म में स्थित द्वारा हवन हुआ है। उस ब्रह्म में कर्मों की समाधि से ब्रह्म ही प्राप्त किया जाता है। ब्रह्म में सब कर्मों का समाधान, शांत तथा समर्पण करना ब्रह्म कर्म समाधि है। कर्तव्य कर्मों का करना ब्रह्म के विधि का विधान है, ईश्वरीय नियम है। ऐसा समझ कर कर्म करना ब्रह्म समाधि में ही किया गया कर्म है। उससे कर्म योगी को ब्रह्म धाम का लाभ ही होता है। दूसरे योगी जन दैव यज्ञ, अग्निहोत्र को भी आराध्य हैं। अन्य उपासक लोग ब्रह्म रूप अग्नि में, अध्यात्म ज्योति में यज्ञ ही से यज्ञ को होमते हैं। अंतर्मुख होकर आत्मा से ही परमात्मा की उपासना करते हैं। अपनी वृत्तियों को बलि बना ब्रह्म वेदी पर चढ़ाते हैं। अन्य प्रकार के योगी जन कान आदि इंद्रियों को संयम की अग्नि में हवन करते हैं, इंद्रिय संयम का यज्ञ करते हैं। दूसरे प्रकार के याजक शब्द आदि विषयों का इंद्रियों की आग में होम करते रहते हैं। वे हरि अनुरागी जन भक्ति भाव भरे सुरीले गीतों से, रस सने स्वरों से, कीर्तनों से, भजनों से तथा पवित्र पाठों से और ऐसे ही उत्तम ग्रंथों के अध्ययन से, शुभ जनों के दर्शनों से और सत्संग आदि से अपनी इंद्रियों को पवित्र बनाते रहते हैं। यह उनका इंद्रियों में उनके विषयों का
हवन है, शुभ प्रवृत्तिमय यज्ञ है। अन्य योगी जन इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के व्यापारों को अपने आप के संयम की अग्नि में जो सत्य ज्ञान से दीप्त है घूमते रहते हैं। अपने आप को नियम मर्यादा में रखकर अपनी इंद्रियों के सब कर्मों से क्रियाशीलता का जीवन बिताते हैं, शुभ कर्म करते हैं और अपनी सांसों के आने जाने को भी ज्ञान से प्रज्वलित कर्म योग की आग में बलिदान करते हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है? कौन से कर्म मानव को करने हैं और कौन से नहीं करने? कौन से निषिद्ध कर्म हैं जो कर्म संतों महात्माओं ने वर्जित किए हैं? इसकी पहचान मानव को अवश्य ही हो जानी चाहिए। जो एक बार कर्म हो गया फिर वो समय वापस किसी प्रकार नहीं आ पाएगा, तो उससे पहले इसका ज्ञान हे मानव अवश्य ही ले लेना। तो इस संसार में यदि आपने शुभ जीवन बिता कर जाना है तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? कहते हैं अपने कर्तव्य का पालन करना। मानव जीवन के जो भी कर्तव्य कर्म है, जो हमारा अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य, अपने प्रियजनों, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, उसके पश्चात हमारा समाज के प्रति, देश के प्रति कर्तव्य और मानवता के प्रति, सब जीवों के प्रति जो कर्तव्य हैं, जनहित और सेवा आदि कर्म हैं, ये एक प्रकार के यज्ञ माने जाते हैं। अपने जीवन का हम सबको स्वयं में ही पता चलता है। अपने जीवन का अवलोकन हम स्वयं ही कर सकते हैं। तो सब अपने अंतर मन में देखते चले जाएंगे कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति कितने सजग हैं। एक तो ये प्रकार हुआ यज्ञ का, जिसे हमारे संत महात्माओं ने मानवता के लिए बताया है। दूसरा यज्ञ जो ये संसार द्रव्य यज्ञ करता है, अग्नि प्रज्वलित करके उसमें सामग्री और समिधा की आहुति डाली जाती है। कई तरह के सुगंधित पदार्थ उसमें अग्नि में डाले जाते हैं। ये दूसरे प्रकार का यज्ञ कहा गया है। उसके साथ साथ अध्यात्म ज्योति में अंतर्मुख होकर आत्मा से ही परमात्मा की जो उपासना करते हैं, अपनी वृत्तियों को बलि बना ब्रह्म वेदी पर चढ़ाते हैं। तीसरी प्रकार का यज्ञ जो हम अपने अंदर की ज्योति प्रज्वलित करते हैं, जो परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर बैठी है, हम अंतर्मुख होकर आंख बंद करके अपनी आत्मा से ही परमात्मा की उपासना करते हैं। जो हम सिमरन में बैठते हैं, जो हम ध्यान में बैठते हैं, वो भी एक प्रकार का यज्ञ कहा गया है। इसमें हम अपनी वृत्तियों की ध्यान देंगे। इस प्रकार के यज्ञ में हम अपनी वृत्तियों की
बहुत अधिक क्रोध आता है, हमारे अंदर बहुत अधिक लोभ है, हमारे अंदर ये वासना अधिक है। हम परमात्मा की भक्ति करते हुए, उसके ध्यान में बैठते हुए परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं, अपनी इन वृत्तियों का इस यज्ञ में आहुति डालकर स्वाहा करते हैं। मेरी ये वृत्ति लोभ की, लालच की, अहंकार की, क्रोध की, ये मिट जाए। हम उसे ही स्वाहा कर देते हैं। अन्य प्रकार का यज्ञ जो हम सब प्रतिदिन करते हैं, बहुत ही आनंदमय, रसमय, वे हरि अनुरागी जन भक्ति भाव भरे सुरीले गीतों से, रसने स्वरों से, कीर्तनों से, भजनों से, पवित्र पाठों से, ऐसे ही उत्तम ग्रंथों के अध्ययन से, शुभ जनों के दर्शन से और सत्संग आदि से अपनी इंद्रियों को पवित्र बनाते रहते हैं। परमात्मा के प्रेममय गीत गाते, जैसे मीरा एक तारा लिए गाती है। उत्तम ग्रंथों का पाठ किया जाता है, जैसे आप श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं। शुभ जनों के दर्शनों से, संतों की शरण में जाकर, सतगुरु की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, उनसे नाम दान लेकर, सत्संग में जाकर हम अपनी इंद्रियों को पवित्र बनाते हैं। क्योंकि ये सत्संग ऐसा साबुन है जो हमारे अंदर की मैल को धो डालता है। ये उनका इंद्रियों में उनके विषयों का हवन है, शुभ प्रवृत्तिमय यज्ञ है। ऐसे ही अपनी इंद्रियों के सब कर्मों से क्रियाशीलता का जीवन बिताते हैं, शुभ कर्म करते हैं। शुभ कर्म ऐसे जब भक्ति भाव भरे गीत गाते हो, तो जिनके अंतःकरण में वो उतरते हैं, उनके मन की मैल को भी वो निकाल देते हैं, दूर कर देते हैं। तुम्हारे केवल इन भक्ति भाव से भरे रसीले गीतों से ही कितने लोगों को शांति मिल जाती है, आनंद मिल जाता है, उन्हें पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। ये भी एक प्रकार का उत्तम यज्ञ कहा गया है। आगे चलेंगे। श्लोक नंबर 35। हे अर्जुन, तब ज्ञानी लोग तुझको वह ज्ञान बताएंगे जिसको जानकर तो फिर इस प्रकार मोह में नहीं पड़ेगा, और जिस ज्ञान से तू सब भूतों को अपने आत्मा में दिखेगा अथवा मुझ में अवलोकन करेगा। यदि तू सब पापियों से भी बहुत बड़ा पापी है, घोर पाप कर्मी है, तो भी ज्ञान की नौका से तू पाप समुद्र को बड़ी सुगमता से तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रचंड अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, ऐसे ही सर्व कर्मों को ज्ञान की आग भस्म कर डालती है। निश्चय से इस लोक में ज्ञान के सदृश दूसरा कोई साधन पवित्र नहीं है। उस ज्ञान को कर्म योग से भली प्रकार सफल हो चुका हुआ मनुष्य समय पर आप ही अपने आत्मा में प्राप्त कर लेता है। इस ज्ञान को श्रद्धावान, विश्वासी, जितेंद्र,
और परमेश्वर परायण मनुष्य प्राप्त करता है। उस ज्ञान को पाकर फिर तुरंत परम शांति को मनुष्य पा लेता है। कर्म योग के, ज्ञान के और अध्यात्म ज्ञान के 3 ही उत्तम साधन हैं: श्रद्धा, भक्ति और इंद्रिय संयम। इतनी शक्ति है ये जो ग्रंथों की रचनाएं की गई हैं, इनमें जो ज्ञान भरा पड़ा है, इतनी शक्ति है इस ज्ञान में कि ये बड़े से बड़े पापी भी यदि इस ज्ञान को सुनते हैं, बहुत से उदाहरण ऐसे मिलते हैं, बड़े से बड़े पापी भी तर जाते हैं इस ज्ञान की नौका से। तो क्या हम जैसे साधारण मानव, हमने तो कोई ऐसे पाप भी नहीं किए, साधारण सा जीवन व्यतीत करते हैं हम, तो ये कैसे ना दृढ़ निश्चय रखें कि ये उत्तम ज्ञान हमें तारने वाला है। हम इस ज्ञान की नौका से इस भव सागर से तर जाएंगे। हे अर्जुन, जैसे प्रचंड अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, ऐसे ही जब ये कर्मों का ज्ञान मिल जाता है साधक को, तो उसके ज्ञान की ये जो ज्योति जलती है, उससे भली प्रकार कर्म योग में सफल होकर मनुष्य अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है और वो उस परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। ऐसा ज्ञान पाकर फिर मानव परम शांति को पा लेता है। तो परमात्मा से केवल यही प्रार्थना करते जाओ कि परमात्मा, तेरे जिस ज्ञान से ऐसे ऐसे अधर्मी भी तर गए, हम पर भी ऐसी कृपा करो कि हम इस ज्ञान का आश्रय लेकर ऐसी उत्तम गति को पाकर जाएं, जिसको पाकर फिर इस लोक में, इस संसार में आना और जाना छूट जाए। सब हमारे कर्म निष्काम कर्म बन जाएं। जो भी कर्म हमसे हो वो तुझे अति प्रिय हो। कोई भी ऐसा कर्म न हो जिससे किसी को पीड़ा पहुंचे। हमारा प्रत्येक कर्म ऐसा हो जो सारे संसार को सुख देने वाला हो और ऐसी प्रेरणा दे संसार को, जिसे लेकर ये सारी मानव जाति अपने कल्याण के लिए तेरी भक्ति के मार्ग पर चल पड़े। ऐसा परमात्मा हम सब पर आशीर्वाद बनाए रखना। तभी ये हमारा
गीता ज्ञान यज्ञ जो हम ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठे हैं, तभी सफल हो पाएगा, तभी सफल होगा। जय श्री राम।